Hallelujah. हालेलुया। When we were small, जब हम छोटे थे, when we were studying in schools, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, it was a privilege to become class monitors or class leaders. कई बार ऐसा सौभाग्य होता था कि हमें क्लास मॉनिटर के रूप में बनाया जाता The था class monitors were considered to be privileged or pet of the teacher. और कई बार क्लास मॉनिटर को इस प्रकार कहा जाता था कि वो टीचर के खास स्टूडेंट है करके। And you also know how a class monitor will behave. और आप भी जानते हैं कि एक क्लास मॉनिटर को किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए And how he behaves. और वो कैसे बर्ताव करता है। Whether the students like him, क्या दूसरे जो बच्चे हैं वो उसे पसंद करते हैं कि नहीं, and how whether he is partial or impartial. क्या वो पक्षपात रखने वाला है कि नहीं। And all this tells us about certain facts. और ये सारी बातें एक सच्चाई को बताता है। In Bible, बाइबल में we are meditating on the epistle to the Romans. और हम रोमियो की पत्री से चिंता करके आ रहे हैं। We are meditating on Romans chapter 2, verse 12 to Romans chapter 12, 1 to 16. और रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय उसका 1 से 16 वाक्य में आज हम मनन करेंगे। And this is the portion for our meditation today. और आज के मनन के लिए यही भाग है। Here we are going to discuss about a group of people who were chosen by God. और यहाँ पर हम कुछ लोगों के बारे में बताएंगे जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। And to them were all the privileges given. और उनके लिए सारे तरीके के सौभाग्य दिया गया था। They were chosen by God. और वो परमेश्वर के द्वारा ही बुलाए गए थे। And they were appointed by God. और वो परमेश्वर के द्वारा ही चुने हुए लोग थे। It was a very great privilege. और वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। They were considered as the royal blood. और वो एक राजकीय खून के हैं करके कहा गया था। And it is a nation Israel. और ये है इस्राएल का देश। And even today they are privileged. और आज भी उन्हें वो सौभाग्य है। And in the Roman church, और इस रोमियो की कलीसिया में there were a lot of Gentiles. बहुत से अन्य जाति लोग थे। And there were some Jews also. और कुछ यहूदा के लोग भी थे। Because they were privileged people. क्योंकि वो सौभाग्य से भरे हुए लोग थे। The Jewish wanted to have a leadership position wherever they went. तो इसलिए यहूदी हमेशा यही सोचते थे कि वो नेतृत्व करे जहाँ भी वो जाए। Because to them laws were given. क्योंकि उन्हीं के हाथों में नियम को दिया गया था। And therefore they wanted to impose laws on others. और इसलिए इन नियमों को वो दूसरों पर थोपना चाहते थे। Paul, when he writes to them, says, और जब पौलुस उनको ये बात लिखता है, he says that righteous will live by faith. वो इस प्रकार लिखता है कि धर्मी विश्वास के द्वारा ही जीवित रहता है। And he will rejoice. और वो ही आनंदित हो सकता है। But the unrighteous, लेकिन जो अधर्मी है, they will turn a blind eye to the law. और वो एक अंधेपन की ओर अंधेपन से नियम की ओर जाते हैं। And they will not pay heed to the God's revelations. और परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में वो ज्यादा खासियत नहीं देते हैं। And they will in turn reject God. और दूसरे अर्थों में कहा जाए तो वो परमेश्वर को इनकार कर देते हैं। And what these people, Jewish people, will do is, और ये यहूदी लोग क्या करेंगे? they will always have a judgmental attitude. उनके स्वभाव में हमेशा एक न्याय करने का स्वभाव होता है। All of us have this attitude. और हमारे में भी वो स्वभाव दिखता है। Being a judge is an attribute of God. और एक न्याय होना परमेश्वर का एक गुण है। That is why we also have that attribute, because we have been created by God. इसलिए हमारे अंदर भी ये गुण है क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए हैं। The difference between man and God is that मनुष्य और परमेश्वर के बीच की जो फर्क ये है, God will be an impartial judge. परमेश्वर जो होगा वो बिना पक्षपात के रहता है। But man will be partial. लेकिन जो मनुष्य है वो पक्षपाती है। Like our class monitors. जैसे कि हमारे कक्षा के मॉनिटर्स के समान। And whenever these Jews impose certain things, और जब कभी ये यहूदी कुछ बातों को थोपते हैं, it will be burdensome for the other people in the church. तो फिर वो कलीसिया के दूसरे लोगों के लिए एक बोझ का कारण हो जाता And है। Bible talks about a God who reveals himself. और बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताता है जो सब कुछ प्रकट करके देने वाला He है। doesn't hide anything. वो
कभी भी कोई बात को गुप्त नहीं रखता। And that is why the second chapter verse 1 says like this. और इसीलिए रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 वाक्य इस प्रकार कहता है, Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। The problem with the Jews were this. और यहूदियों के साथ जो समस्या थी, They will impose certain laws on others, दूसरों पर वो कुछ नियमों को थोपने की कोशिश करते which थे they themselves won't apply. और वो खुद उन नियमों का पालन नहीं करते That's थे। why God says, और इसीलिए परमेश्वर कहता है, or Paul says, या फिर पौलुस यहाँ पर ऐसा कहता है, God will judge you in truth. और परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा खरेपन से, And he will judge according to truth. और वो सच्चाई से ही तुम्हारा न्याय करेगा, Because God is a judge of the whole world. क्योंकि परमेश्वर पूरे संसार का न्यायी है। If we impose something, or if you want to tell something to others or judge them, और यदि हम दूसरों पर कुछ थोपना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे या फिर उन्हें न्याय करने की कोशिश करेंगे, we ourselves have to obey that. तो फिर हमें भी उसका पालन पहले करना होगा। Second thing about judgment is, और दूसरी बात जो न्याय की है, if we are going to judge others, यदि हम दूसरों का न्याय करें, God will also judge our works. तो फिर निश्चय ही परमेश्वर भी हमारे कार्यों का न्याय करेगा। And God will judge us according to whatever we do. और हम जो भी काम करेंगे उसके अनुसार ही परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। So, for example, उदाहरण के लिए, we can prove to the world that we are speaking the truth. हम संसार को ये साबित कर सकते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। We can show off saying that we are doing good works. हम ये दिखावा कर सकते हैं कि हम अच्छे और भले कामों को कर रहे हैं। But we have a God who judges. लेकिन हमारे ऊपर एक परमेश्वर है जो न्याय करता है। And he is going to sit on the throne. और वो ही सिंहासन पर बैठने वाला है। He is an impartial judge. और वो बिना पक्षपात करने वाला न्यायी है। He doesn't look at good, and he looks everybody equally. और वो सबको एक समान देखता है। Do you know who that judge is? और आप जानते हैं कि वो न्यायी कौन है? That judge is good. That judge is good. और वो जो न्याय है वो अच्छा है। And he is a forbearing God. और वो सहनशीलता रखने वाला है। And he is a long-suffering God. और वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है। And he judges impartially. और वो बिना पक्षपात के ही न्याय करता है। And he is full of grace. और वो पूरे अनुग्रह से भरा हुआ है। And he is a God of redemption. और वो छुटकारे का परमेश्वर है। In that God we have forgiveness. और उसी परमेश्वर में हमें माफी है। In Ephesians 1:7 we read like this. और एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Therefore man cannot claim to be a judge. और इसीलिए मनुष्य कभी नहीं बोल सकता कि वो न्यायी है, Because we have a greater judge. क्योंकि उससे भी ऊपर एक न्याय है। A judge who tests our work and tests what we speak. और ऐसा एक न्याय जो हमारे बातचीत को परखता और हमारे कामों को परखता है। In James 1:22 we read like this. और याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। James 1:22 says that, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 22वां वाक्य, But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. परंतु वचन पर चलने वाले Yes. बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Because we need to be doers of whatever we say. क्योंकि हमें करने वालों में से बनना है। You know why he says that? आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? Because our mind has to be proper.
क्योंकि हमारा मन सही होना जरूरी है And for that we need to have the grace of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है And therefore we need to know who our judge is. और इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि हमारा न्यायी कौन है And we should also know how he became the judge. और हमें ये भी जानना है कि वो कैसे न्यायी बना And apart from the works and our speech, what all will he judge? और हमारे कामों और हमारे बोल के अलावा और कौन कौन सी बातों का वो न्याय करेगा Firstly, we will see who will judge us. पहले हमें देखना है कि कौन हमारा न्याय In करेगा 1 Peter 1:17, पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय उसका 17 वाक्य पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका 17वां वाक्य if you got it, you read it. क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ 1 Peter 1:17 says that 1:7 says that पहला पत्रुस उसका 7वां वाक्य so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes through it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी Yes. कहीं अधिक बहुमूल्य है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे Everything that we do will be tested by fire. और जो कुछ भी हम करते हैं वो आग के द्वारा परखा जाएगा By the God who is going to be revealed, He is Jesus Christ. और एक परमेश्वर जो प्रकट हुआ है वो है यीशु मसीह And you know how He was chosen. और आप जानते हैं कि उसे कैसे चुना गया 1 Peter 4:17 records that. और पहला पत्रुस उसका 4था अध्याय उसका 17 वाक्य इस प्रकार है 4:17 says that, for it is time for judgment to begin at the household of God, and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए Yes. और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते This judge is an impartial judge. ये जो न्याय है वो बिना पक्षपात का है And further in Acts 10:42, और आगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 42 वाक्य में he says that Jesus Christ was ordained by God as judge. और यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक न्यायी के रूप में He was ordained by God Himself. और परमेश्वर खुद उसको चुनते हैं न्याय के रूप में In 17:31 we read like this. Acts 17:31 we read that. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 31 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं He was resurrected by God Himself. और परमेश्वर के द्वारा ही वो जिलाया भी गया Because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed, and of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा Yes. जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह सब बात सब पर प्रमाणित कर दी है Jesus Christ was ordained by God. यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए Jesus Christ was resurrected by God. और यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा जिलाए गए And Jesus Christ was appointed as judge. और यीशु मसीह को न्याय के रूप में बनाया भी गया When we live in this world, जब हम इस संसार में रहते हैं we can prove ourselves lot of things. हम अपने आप को बहुत सी बातों में साबित कर सकते हैं We can prove that we are truthful. हम ये साबित कर सकते हैं कि हम सच्चे और खरे हैं We have good works. हम बहुत भले काम करते हैं But when we go before God, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं God will test us one more thing. और परमेश्वर हमें एक और बात पर परखता है Romans 2:16 says that, और रोमियो की पत्री 2 अध्याय 16वां वाक्य कहता है on that day when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा Our works and our truths can display or help us in this world.
हमारे काम या फिर हमारी सच्चाई इस संसार में प्रकट हो सकती है, But God knows that man's mind is pervert. लेकिन परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का मन जो है वो खराब है, God knows the secrets of our mind. और परमेश्वर जानता है हमारे मन की गुप्त बातों को। And if our mind is correct, our work and our truth, our words will be correct. यदि हमारा मन सही है तो फिर हमारे काम भी सही होंगे, And that is why we can go before the judge who is Jesus Christ. और इसीलिए हम उस न्यायी यीशु मसीह के सामने जा पाएंगे। He is a righteous judge. वो ही धर्मी न्यायी है, He is a judge who is long suffering and forbearing. और वो ही एक न्यायी है जो सहनशीलता और धीरज रखने वाला, And he can forgive you. और वो आपको क्षमा दे He सकता can है, cleanse you of all unrighteousness. और वो आपके सारे अधर्मों से शुद्ध कर सकता And है, that is why Jesus Christ was revealed. और इसीलिए यीशु मसीह को प्रकट किया गया। And that is why Jesus Christ says, I am the way, truth and life. और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही जीवन, सत्य और मार्ग हूँ। And that is how God has revealed Jesus Christ into this world. और इसी रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट किया। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई we have to बहनों, go before this judge. और हमें इस न्याय के सामने जाना है। Today we have forgiveness. आज हमें माफी है। We will not know what is in store for us tomorrow. हम नहीं जानते कि कल हमारे लिए क्या रखा गया A है। God who can search our thoughts and our secrets. एक परमेश्वर जो हमारे चिंताओं को और हमारे मन को परख सकता है, That will determine our words and our actions. और वो ही हमारे कामों को और हमारे बोलों को परख सकता है। Let us go before God and ask for forgiveness. हम परमेश्वर के सामने जाए और उससे माफी मांगे, And He will help us. और वो निश्चय ही हमारी मदद करेगा। And because Jesus Christ once again said, Jesus Christ says, I am the way, truth and life. यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग और सत्य हूँ, And Jesus Christ is the revealed judge. और वो ही यीशु मसीह ही एक प्रकट किया हुआ न्यायी है। And let us go before that judge. और हम उस न्याय के सामने जाएं। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen.